हेलो फ्रेंड्स, ये कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखा दिया था कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करेंगे, बट मैं जो ये एनर्जी बैरियर है ये मैं देने के लिए भूल गई थी। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपका बेस लाइन है। इधर इस लाइन में आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, जो आपका एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म का है। अच्छा, मैं आपको डेजिग्नेशन बताया नहीं अभी तक। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डेजिग्नेशन जो आपका क्लाइन एंड प्रिलॉक इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो ये सब दिख रहा है आपको 18 to 26, इसका यूनिट होगा आपका किलोजूल पर मोल। आपका यूनिट किलोजूल पर मोल होगा, इसे आप नोट कर ले। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जो आपका डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन्ड है और ये सिंबल भी। तो इसे हम अब समझेंगे। जो आपका मैंने कन्फर्मेशंस दिया था, आप पार्ट 1 में देख लेना। जो कन्फर्मेशंस था ABCDE और F, उसका पर्टिकुलर नेम्स होता है। ये सब नेम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले मुझे जब ये टेबल मिला था मुझे भी समझ में नहीं आया था कि इसे मैं कैसे समझूं, लेकिन ये बस नाम ही मतलब आपको याद करना है, इसमें समझने वाला कुछ उतना बात नहीं है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पेरिप्लेनर है, ये वाला टर्म हम उसी कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे जिसका आपका जो दो मिथाइल ग्रुप होगा वो इन द सेम प्लेन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम पेरिप्लेनर ये ए कन्फर्मेशन के लिए है और यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनर फॉर डी कन्फर्मेशन के लिए है। ए और डी आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। ये आपका देख सकते हैं आप, ये डी है और ये ए कन्फर्मेशन है। मैंने आपको फिर से एक बार यहाँ ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टू मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक ही प्लेन में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो एक ही प्लेन में है। तो ये वाला होगा एंटी पेरिप्लेनर एंड दिस विल बी सिन पेरिप्लेनर। अब हम बाकी टर्म्स देखेंगे। यहाँ पर सिनक्लिनल, दिस इज़ फॉर बी कन्फर्मेशन। अब ये गॉज क्या है? ये जो टर्म दो हमने यहाँ पर लिखा है, ये गॉज, व्हाट इज़ दिस? तो इसे हम समझेंगे, लेकिन पहले ये हम क्लियर कर देते हैं। दिस विल बी एंटी क्लिनल, दिस confirmation C, and here confirmation E will be anticlinal again, but here there is plus sign and here this is minus. Why plus minus ये भी मैं आपको समझा दूँगी। और ये सिनक्लिनल, यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये माइनस सिनक्लिनल है। एंड दिस विल बी द F कन्फर्मेशन, मतलब सिनक्लिनल आपका F कन्फर्मेशन होगा। यहाँ पर कुछ आपका समझने के लिए उतना है नहीं, बट मैं आपको जो चाहिए, जैसे पेरिप्लेनर मैंने समझा दिया है, देन व्हाट इज दिस सिनक्लिनल, व्हाट इज दिस गॉज, राइट? तो ये मैं आपको समझा दूंगी। और यहाँ पर जो गॉज फॉर्म्स है ये वाला एंड दिस वन, इसको ही हम सिनक्लिनल बोलेंगे, इन दोनों को। एंड बाकी जो बचा हुआ है वो एंटीक्लिनल दोनों, बट इसका साइन अपोजिट होगा। तो ये साइन अपोजिट क्यों हुआ और ये गॉज फॉर्म हम किसे बोलते हैं वो अब हम समझेंगे। अब हम देखेंगे गॉज फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका कन्फर्मेशन था, ये वाला कन्फर्मेशन मिथाइल मिथाइल, रेस्ट विल बी हाइड्रोजन, राइट? एंड यहाँ पर और एक कन्फर्मेशन हम ड्रॉ करेंगे, दिस वन, मिथाइल एंड मिथाइल। ये वाला आपका कन्फर्मेशन बी था एंड ये वाला आपका था कन्फर्मेशन एफ। तो यहाँ पर क्या है, जब ये मिथाइल ग्रुप आपका 60 डिग्री एंगल में रहेगा उसी को हम बोलेंगे गॉज फॉर्म। अब हम इसको हम पी गॉज बोलते हैं एंड दिस वन इज एम गॉज। तो व्हाई दिस इज सो, ये पी एंड एम क्यों है? तो ये वाला आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री में मिलेगा, जनरली फॉर डेजिग्नेटिंग हेलिक्स, मतलब कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम पी और एम से डिनोट करते हैं। बट
इन दिस न्यूमन प्रोजेक्शन पी मतलब होता है आपका जो ये फर्स्ट कार्बन का हम जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लेंगे, फिर बैक कार्बन का भी ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया मतलब ये फर्स्ट कार्बन का हम बल्कि ग्रुप से बैक कार्बन का बल्कि ग्रुप में हम जब लेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज आया तो हम पी लिखेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आया, आप देख सकते हैं फ्रंट कार्बन का ये मिथाइल है, ये बैक कार्बन का मिथाइल, ये दोनों हम लोग का ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है मूवमेंट, देन दिस विल बी एम, दिस इज पी गॉश, दिस इज एम गॉश। और मैंने जो टेबल दिया है वो आप पॉज करके ड्रॉ कर लीजिएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो वाला जो आपका एंटी पेरिप्लेनर, सिन पेरिप्लेनर, वो सब टर्म्स आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में आएगा। अब हम उसे डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करूँगी तब हम समझ लेंगे वो सब। अच्छा, any conformation between this eclipse and gauge form is called skewed conformation। ये एक फैक्ट है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, इसे आप याद रख सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं समझाने के लिए, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कन्फॉर्मर्स एट इक्विलिब्रियम, वो सब मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाएगा। तो अगर किसी को चाहिए ये टॉपिक तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। एक्चुअली ये सब टॉपिक आपका नासीपुरी एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का बुक है उसमें मिलेगा, तो वहाँ पर बहुत कुछ है समझाने के लिए, लेकिन जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होगा फॉर बीएससी कोर्स तो वही मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। अगर आपको चाहिए वो कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है नासीपुरी से, अगर चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ है, ये भी फैक्ट है कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस हम कौन से फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, तो वो 3 मेथड्स है, थर्मोडाइनेमिक मेथड, डाइपोल मोमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इसे भी हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, विच इज़ नॉट नेसेसरी हियर, सिंस इट इज़ नॉट नेसेसरी हियर। तो अब हम देखेंगे सब्सटीट्यूटेड इथेन, ये भी आपका एक टॉपिक है जैम के सिलेबस में, तो अब हम वो देख लेंगे। अच्छा, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, CH CH PR 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 PR, राइट, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब हम इसे ह्यूमन प्रोजेक्शन में लिखेंगे। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन होगा आपको ऐसे मिलेगा कि ड्रॉ द डिफरेंट कन्फॉर्मर्स ऑफ 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। अब कन्फॉर्मर्स मतलब क्या, ओनली स्टैगर्ड फॉर्म, बिकॉज डे कॉरस्पॉन्ड्स टू एनर्जी मिनिमा, राइट। तो हम अभी बस स्टैगर्ड फॉर्म लिखेंगे इसका इन ह्यूमन प्रोजेक्शन। तो वो कौन कौन सा होगा, ये सबको पता ही होगा, दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर आप मेरे जो पहले वीडियोस मैंने दिया है उसके थ्रू जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप। दिस इज़ वन कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन इन द सेंस दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन, हम जो यहाँ पर जो कार्बन रोटेट करेंगे मतलब, तो यहाँ पर हम कौन सा हाइट मतलब कौन सा एटम्स के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये 60 डिग्री है, ये सो कॉल 120 डिग्री है, हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, हम इन दोनों एटम्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे HBr। अगर मैंने अब इसका नेक्स्ट एगर फॉर्म आपका ये होगा, तो हम विद रिस्पेक्ट टू दिस टू हाइड्रोजन हम एंगल्स देखेंगे, राइट। अगर हम ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, कॉमन आइटम 4, तो इसलिए हम हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पर। ये तो आपका ये एक कन्फर्म हो गया, ये एक हो गया, एंड लास्ट विल बी हियर दिस वन, दिस कन्फर्मेशन। ओके, नाउ इसका क्या नाम होगा, मैंने आपको अभी बताया, दिस विल बी पी गॉच, राइट। जो हम लोग का ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट अगर 60 डिग्री में हुआ तो ये गॉच फॉर्म होगा, एंड सिंस यहाँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो ये पी होगा, दिस विल बी एम गॉच,
एंड दिस इज एंटी फॉर्म, एंटी पेरिप्लेनर, राइट, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं और एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डिफरेंट कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन 1,2-डाइऑल एंड प्रिडिक्ट द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। अगेन कन्फर्मर बोला है तो हम सिर्फ स्टैगर्ड फॉर्म ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर क्या बोला, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन 1,2-डाइऑल। तो उसका स्ट्रक्चर ये पहले हम ऐसे लिख लेंगे मॉलिक्यूल को, फिर इसे हम ह्यूमन प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो हम सारे स्टैगर्ड फॉर्म ड्रॉ कर लेंगे। दिस आर इजी, राइट, आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने तीनों कन्फॉर्मर्स ड्रॉ कर लिए हैं इथेन 1,2-डाइऑल के। अब ये कौन सा होगा, दिस विल बी पी गॉच अगेन, दिस विल बी एंटी एंड दिस विल बी एम गॉच। हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम ऐसे नाम लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपका चीज़ें क्लियर रहेगा। जब भी आप एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपका कॉलेज में, तो ऐसे आप अच्छे से मेंशन किया करें, उससे आपका नंबर बढ़ेगा। ओके, नाउ हियर, यहाँ हमने ओ एच ग्रुप को गॉच पोजीशन में रखा है एट 60 डिग्री। नाउ अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें यहाँ पर पूछा गया है, हमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर को मतलब दिखाना है कौन सा होगा मोस्ट स्टेबल। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये जो एंटी पोजीशन में जो बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं रहेगा, सो दिस शुड बी मोस्ट स्टेबल, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट। वाई नॉट, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक पॉसिबिलिटी आ जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इस गॉस एंड इस गॉस फॉर्म में, तो इसलिए आपका ये वाला फॉर्म सबसे स्टेबल नहीं होगा, आपका सबसे स्टेबल गॉच फॉर्म होगा। और ये इतना स्टेबल होता है कि इस कन्फर्मेशन में वो आ ही नहीं पाता। जो ये आपका इथेन 1,2-डाइऑल है वो हमेशा इस गॉस कन्फर्मेशन में ही रहता है। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर आपको रीज़न पूछे तो आप बोलना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस टू कन्फर्मेशंस आर स्टेबल एंड दिस इज़ नॉट। ओके, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं अगर बोलने जाऊँ तो whenever there is possibility of hydrogen bonding, the Gauss conformers are more stable। बस इतना आप जान लें। तो यहाँ पर हम लोग का जो ये एन ब्यूटेन का ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कन्फर्मेशन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम मेनली साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे, और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, वो सब भी मैं आपको बोलूँगी ब्रीफली, साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन, ऑल दैट। नासिपुरी बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके बाद भी, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे साइक्लिक सिस्टम के लिए, इतना ही काफ़ी है। और मैंने क्वेश्चंस भी देखा है, मतलब लास्ट ईयर का पेपर्स, जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर्स, वहाँ पर मुझे ऐसे एसाइक्लिक कन्फर्मेशन रिलेटेड कुछ मिला नहीं क्वेश्चंस। तो मैं फिर से ढूंढ दूँगी, मुझे जैम के कुछ पेपर्स में भी नहीं मिला, लास्ट ईयर पेपर्स में। तो अगर मुझे मिले तो आई विल शेयर इट हियर विथ ऑल ऑफ यू। और मुझे साइक्लिक कन्फर्मेशन का कुछ मिला है क्वेश्चंस, बट जब हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक सिस्टम तब हम डिस्कस कर लेंगे वो सारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे एक लाइक बटन क्लिक कर दीजिए नीचे, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सबका हेल्प होगा। And yes, don't forget to subscribe my channel. So thank you everyone. Tata. अच्छा, बिफोर लिविंग आई वांट टू से, अगर किसी का डाउट रहा तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। आई वुड रियली लव टू सॉल्व योर डाउट्स। सो दैट्स इट। थैंक यू।